पापा जी, मेरे को आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बिट्टू मैकू। तो पापा जी, गर्मी कितनी तेज हो गई ना, कुछ दिनों से तो बहुत ही जोर की गर्मी हो गई। तो इसमें लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती होगी और वो कितने बीमार होते होंगे। बिट्टू तेरी बात बिल्कुल सही है। तो एक तरफ तो कोरोना चल रहा है अभी और उससे ही लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन अपने उत्तर भारत में खास तौर से और उस विशेष रूप से राजस्थान में ये लू चल रही है बहुत जोर से। और पिछले कल की बात है, कल हमारे यहाँ टेम्परेचर 43 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया है। तो कोरोना है, लू है, लेकिन दोनों ही चीजों से हमें बचना है। तो इंसानों के साथ में क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आती हैं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। वैसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी आते हैं, लेकिन प्रकृति के द्वारा भी आते हैं। अब कोरोना आ गया, लू आ गया। लेकिन मैंने जो बात सीखी है, संदीप महेश्वरी जी हैं जो मोटिवेटर स्पीकर है, वो एक उनकी जब स्टेटमेंट में सुनता हूँ, उनके जब भाषण सुनता हूँ, मैं एक चीज सीखा मैंने कि बी पॉजिटिव रहें, सावधानी बरतें। और दो शब्द वो बहुत इंपॉर्टेंट यूज करते हैं। क्या करते हैं पापा? वो एक शब्द तो बिट्टू वो कहते हैं कि पॉसिबल है, यानी कि कोई भी समस्या होगी उसको पार पाया जा सकता है, तो पॉसिबल है। और दूसरा वर्ड वो बोलते हैं वेरी सिंपल, यानी कि सिंपल है। तो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेना, उससे परेशान होने की बजाय उससे ओवरकम होने की बात करनी चाहिए। तो जैसे कोरोना की भी समस्या है, उससे भी लड़ रहे हैं, सरकार लड़ रही है, हर इंसान लड़ रहा है। और अब ये लू है अपने यहाँ पे, इससे भी लड़ेंगे, इससे भी पार करेंगे। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस चीज पे चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो पापा, इस लू से कैसे बचा जा सकता है? तो बेटू सवाल बहुत बढ़िया है तेरा। यही सवाल पे सोचना चाहिए कि लू तो आ गई है और लू अपने टाइम पे आना ही है, इसको हर साल आती है। तो मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारे यहाँ पे जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में मैं थोड़ी सी अपनी जानकारी शेयर कर सकता हूँ कि लू से कैसे बच सकते हैं। हमारे यहाँ खास तौर से राजस्थान में हम उन चीजों का यूज करते आए हैं। तुमने देखा भी होगा कि हम अपने यहाँ पे बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। ऐसी चीजें हैं वो जो बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। अगर उन चीजों का हम इस्तेमाल करें और कुछ चीजों का हम अगर ध्यान रखें तो लू से बचा जा सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि लू से नहीं बच सकते हैं। तो जैसे पहली चीज ये है कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हो तो किन चीजों का ध्यान रखो। दूसरी चीज, खाने पीने में क्या ध्यान रखो। तो अभी मान लो गर्मी पड़ रही है, अभी आपको कहीं जाना पड़ जाए, बहुत जरूरी काम से जाना पड़ जाए, पहली बात तो ये कि जरूरी काम ना हो तो ऐसी गर्मी में घर से बाहर निकलना थोड़ा सा कम रखना चाहिए। लेकिन जरूरी काम में तो जाना भी पड़ता है। तो अगर आपको जाना हो अभी, तो आप क्या चीज का ध्यान रखोगे? मेरे हिसाब से तो अपन को कहीं भी जाए तो अपन को प्याज रखनी चाहिए और एक वाटर बॉटल रखनी चाहिए। और पापा, कुछ लोग कहते हैं ना कि कैरी भी रखनी चाहिए। बात सही है। और तूने तो ये तीनों जो चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई। प्याज एक ऐसी चीज है जो बहुत ही आसानी से मिल जाती है, बहुत ही मतलब ऐसी कोई महंगाई भी नहीं है इस समय। तो प्याज हम रोज खाएं, खाने में खाएं, बाहर जाए तो बाहर रखें। तो प्याज एक रामबाण चीज है लू से बचने के लिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई तूने। और दूसरा तूने कहा पानी की, तो ये बहुत सिंपल बात है। घर से बाहर निकलो, बोतल के अंदर पानी लेके जाओ। इसमें कोई, पर ये चीज बाहर निकलते समय ध्यान रखने वाली चीज है। और तीसरी चीज, कैरी वाली जो बात कही है, तो कैरी का ऐसे, कैरी की छाछ बनती है और लू लगने से पहले या किसी के अगर लू लग भी जाए तो भी आप कैरी की छाछ उसको पिलाते हो तो कहते हैं कि उससे फायदा होता है, बहुत अच्छी असर होता है उसका भी। और एक चीज और शायद आप भूल गए हो मेंशन करना, कि जब बाहर निकल रहे हो तो सिर के ऊपर कुछ होना चाहिए। तो
पापा सिर के ऊपर अपन स्कार्फ भी तो लगा सकते हैं ना? बिल्कुल, स्कार्फ लगाओ, कोई आपके पास टॉवल है तो आप टॉवल ले जाओ, कोई भी कपड़ा हो जिससे आपका सिर ढकना चाहिए, आपके ऐसे शरीर। पापा? हाँ, ऐसे बांध लो, अलग अलग तरीके हैं लोग, पर सर को ढकना इम्पोर्टेंट होता है, तो अपने सर को ढक के रखो। एक चीज इसमें बाहर निकलने के बाद की है, लेकिन निकलने से पहले आप ये चेक करो क्या आपने खाना खाया क्या। खाली पेट बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलो। तो अगर हम इस चीज को अगर देखें, बाहर जाने से संबंधित चीजों को, अगर अभी अपन ने जो बात की है, घर से बाहर अगर निकल रहे हो तो चेक करो कि आपने खाना खाया है। बिना खाने खाए बिल्कुल मत जाओ। नंबर 2, क्या आपने अपने शरीर को ढक रखा है, क्योंकि लू अगर शरीर पे कपड़ा नहीं होगा तो ज्यादा खतरनाक तरीके से असर करेगी। क्या आपके पास बोतल है पानी की, वो होनी चाहिए, और जो है प्याज साथ में होनी चाहिए। ये सिंपल चीज है, कोई भी आसानी से ले जा सकता है। तो ये अपन ने बात की बाहर जाते समय क्या चीजें ध्यान रखें। अब अगर मैं तेरे से पूछूं मैं को कि खाने में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो क्या लगता है? तो मेरी नॉलेज के हिसाब से तो हमें कम मसाले वाला खाना खाना चाहिए, और हमें है ना ज्यादा ताजा खाना खाना चाहिए। वेरी गुड, बहुत सही बताया यार तुमने। देखो, खाने में ध्यान रखने वाली बात जरूरी है। देखो, खाने में तो कोई भी मौसम हो, हर मौसम का एक अलग अलग मिजाज होता है, और गर्मी में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि ज्यादा तेज मसाले ना हो, जैसे मिर्च वगैरह ज्यादा ना हो, कुछ गर्म मसाले वगैरह अवॉइड करो, कोशिश करो। और दूसरा, ताजा भोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम देखते हैं कि फल फ्रूट वगैरह भी आते हैं, जैसे तरबूज, विशेषकर खरबूज वगैरह, ये ताजा नहीं हो तो इनसे बचना ही चाहिए खाने से। और भी कोई फल फ्रूट हो वो ताजा हो तो ही खाएं, क्योंकि सड़ा भोजन खाने से या थोड़ा खराब भोजन खाने से, बासा भोजन खाने से, या तरबूज वगैरह अगर खराब है, उसे हैजा होने की शिकायत आ जाती है। हैजा तो आप जानते होंगे ना, इसमें उल्टियां होती हैं, दस्त होते हैं, तो फिर पूरा शरीर जो है डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, देखो खाने पीने में ये सारी चीजें तो ध्यान रखनी है, लेकिन मैं एक गर्मियों का जो है फर्स्ट एड बॉक्स क्या हो सकता है, मैं उस तरफ आप लोगों का ध्यान लाना चाहता हूं। तो अब आप सोचोगे गर्मियों में क्या फर्स्ट एड बॉक्स? वो फर्स्ट एड बॉक्स जो आपको लू से बचाएगा। जानना चाहो क्या है वो? क्या है पापा? सिंपल चीज है। आप चेक करो कि क्या आपके घर में प्याज है। प्याज होना जरूरी है। दूसरी चीज, क्या आपके घर में नींबू है। तीसरी चीज, क्या आपके घर में ORS घोल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपको हैजा हो जाए या दस्त हो जाए या उल्टी लग जाए, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, कि ORS बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी मेडिकल स्टोर से आप आसानी से ले सकते हो, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं होता। और इसके साथ में मान लो कभी गलती से ना हो और कोई परेशानी हो जाए किसी बच्चे को या बड़े को, तो घर में चीनी तो होगी, घर में नमक तो होगा। नमक और चीनी मिलाओ और उस इंसान को तुरंत पिलाओ, तो उसको वो ग्लूकोज की पूर्ति वो करता है। तो बात यह कि ये सारी चीजें जो आसानी से मिलने वाली ये होनी चाहिए। कोशिश करो कि आप खाने के अंदर छाछ का इस्तेमाल करें, क्योंकि छाछ लू से भी बचाती है, गर्मी का भी असर कम करती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको खाने में ध्यान रखनी है। जो आपने बताया कि बहुत ज्यादा गर्म मसाले हों या कुछ और मसाले हों तेज वगैरह, उनसे थोड़ा अवॉइड करो। गरिष्ठ भोजन से बचो, ताजा भोजन खाओ। कुल मिला के इस तरह की जो चीजें हैं, प्याज है, नींबू है, ORS का एक घोल है, और ग्लूकोज पाउडर, वो जरूर अपने उसके अंदर घर में होना चाहिए। चेक कर लो कि ये है कि नहीं है घर में। अगर ये नहीं है तो ये आज ही आप लेके आ जाओ। इनको रखना बहुत जरूरी है। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, है ना। मैं बस मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे कर रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत होती है किसी प्रकार की, आपको कोई लू लग जाए या कोई उल्टी दस्त की शिकायत हो जाए, तो आपको जो भी समस्या महसूस हो,
तो आप जो है सीधे नजदीकी हॉस्पिटल में जाएं, डॉक्टर को दिखाएं। तो मेरी ये सबसे बड़ी सलाह होगी। और ये वीडियो में अगर आपको लगता है कि मैं ये कहना चाहूंगा लोगों से कि अगर वीडियो में अगर थोड़ा यूजफुल लग रहा हो, काम का लग रहा हो कि लोगों की ये हेल्प कर सकता है, लोगों के काम आ सकता है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें बाकी लोगों के साथ में, तो उनको भी कुछ फायदा होगा। और आपको अगर इस तरह के और वीडियो चाहते हैं कि मिलते रहें, हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे एक्चुअल में, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बाकी लोगों को प्रेरित भी कर सकते हो इन चीजों के लिए। तो महक, ये सारी चीजें थी लू से बचने के बारे में, ये सब बात मैं करना चाह रहा था। तो आपने सवाल पूछा, अच्छा किया। ये ज्वलंत सवाल है, बाकी लोगों की इससे मुझे लगता है कि कुछ तो हेल्प होगी। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें लू से बचने के लिए 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली कि घर से बाहर जाए तो क्या क्या ध्यान रखना है, दूसरी कि जब खाने में क्या क्या खाना है उस चीज का ध्यान रखना है। और अगर आप ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो लू आपके बिल्कुल नजदीक नहीं आएगी। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी मजा आया हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो और लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।